एक दिन नहाने के बाद निक ने देखा कि एलिस ने सामान्य ड्रेस की जगह अचानक सेक्सी लिंगरी पहन ली है और उसे बहलाने की कोशिश कर रही है ताकि वह मैगी की याद में डूबा न रहे। निक, जो पत्नी के दर्द से पहले ही टूट चुका है, यह देखकर घबरा गया और बहाना बनाकर कमरे से बाहर चला गया। हालांकि उसे अंदाजा नहीं था कि एलिस की आंखों में अब कुछ अलग भावनाएं पैदा हो रही हैं। उसी दिन जब उसकी बेटी एला कुकीज लेने कुर्सी पर चढ़ गई और गिरने वाली थी तो एलिस ने उसे संभाल ली, लेकिन निक खुद शीशे से घायल हो गया। शर्मिंदगी में उसने एलिस को मैगी के कुछ कपड़े देने का सोचा, लेकिन जैसे ही कमरे में गया तो एलिस को बिना कपड़ों के केवल इनरवियर में देखा, जो अपने घाव पर दवा लगा रही थी। निक को यह सब देखकर परेशान हुई, मगर उसने अपने भावनाओं पर काबू रखा। बाद में जब निक क्लासिक फिल्म कासाब्लांका देख रहा था तो एलिस फिल्म के सारे डाटा और डायलॉग बोलने लगी, जिससे परेशान होकर निक ने उसे सब डिलीट करने का आदेश दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में एलिस की मानसिक स्थिति बदल गई। वह अब केवल एक मशीन नहीं रही, उसमें इंसानों जैसी भावनाएं जन्म लेने लगी, खासकर मैगी के लिए जलन। एक दिन अस्पताल से कॉल आता है कि मैगी को हार्ट डोनर मिल गया है, लेकिन वह खुद को लेकर चिंतित है क्योंकि वह जानती है कि सर्जरी में खतरा है। इसलिए वह एलिस को घर और परिवार की जिम्मेदारी सौंप देती है। लेकिन एलिस अब इस जिम्मेदारी को सिर्फ घरेलू काम तक सीमित नहीं मानती, वह खुद को मैगी की जगह रखने लगती है। एक रात जब निक नशे में होता है और भावनात्मक रूप से टूट जाता है तो एलिस उसे रोकती है, उसका हाथ अपने सीने पर रखती है और कहती है कि शांत रहना जरूरी है। निक का शरीर शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया देने लगता है, लेकिन वह फिर भी खुद को रोकता है और वहां से चला जाता है। एलिस लेकिन रुकने वाली नहीं थी। अब वह निक के नहाते वक्त तौलिया लेकर आती है, बच्चों के साथ घूमने जाती है और खुद को घर की मालकिन मानने लगती है। धीरे धीरे एलिस की इंसानी भावनाएं उसके भीतर हावी होती जाती हैं और वह खुद को निक के जीवन में उसकी पत्नी की जगह पर देखने लगती है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।